हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली चैटर्जी। क्या आप सेल्फ लव करते हैं? अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कुछ ज़रूरी बेनिफिट्स को आप जानेंगे तो जब आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको अच्छा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जब ये हो जाएगा तो फिर तो चमत्कार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल देर ना करके। लेकिन उसको पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि हमने सेल्फ लव के बारे में सुना हुआ है, जाना हुआ है, बहुत सारे वीडियोस को भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और हमें लगता है कि हाँ मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, इस बात को हम समझ गए हैं। लेकिन वो जो सेल्फ लव करना, वो सेल्फ लव करना ही नहीं होता है। सेल्फ लव करने के नाम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद की केयर, और वो भी क्या केयर होती है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हेयर केयर हो जाता है, थोड़ा सा स्किन केयर हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या सिर्फ यही सेल्फ लव है? ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी भी है और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी तो सेल्फ लव के और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हो तो क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, आप अपने लिए अपनी जो इम्पोर्टेंस है ये आप समझने लगते हो। जैसे आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस जो भी है, जिसके बारे में मैंने तो ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। लेकिन जैसे ही आप सेल्फ लव करना शुरू करते हो, आपको पहली बार लगता है मेरे लिए तो मैं इंपॉर्टेंट हूँ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, कोई और नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और ये कैसे पता चलता है? जैसे ही आपको ये पता चलने लगता है कि हाँ मेरे लिए तो ये मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो फिर क्या होता है? अगर मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मतलब मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, तब क्या होता है? आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं, आप उन बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। हाँ, जो इतना ज़्यादा तामझाम चल रहा था, कैसे छोड़े, क्या करे, इस तरह से प्लान, उस तरह से प्लान, नहीं। जिस दिन आपको एहसास हो जाता है कि आप किसी से प्यार करते हैं और आप बिल्कुल भी देर ना करके, भले ही वो आधी रात ही क्यों ना हो, आप सामने वाले को जाते हैं और उसको प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, आप केयर करते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो, लेकिन ये है। आप उसको मनाते हो, आप उसको एहसास दिलाते हो कि आप उसे प्यार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस दिन आपको महसूस हो जाएगा ना कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, आप अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे अगर आप, जब भी आपकी कोई तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाए, पूरा घर तो है, लेकिन वो जो तकलीफ है, उसका जो भाग है, वो कोई और नहीं ले सकता। पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ आपको झेलना होता है। और वो भी क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने ही कुछ बैड हैबिट्स के कारण। तो जब आपको ये महसूस हो जाता है, आप बस समय नहीं लगाते, आप सारी की सारी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। क्योंकि अब तक क्या चल रहा था? मान लीजिए एक छोटे बच्चे को आप देख रहे हो, जिसको हर रोज़ एक पिंजरे में तो वो बंद ही है, और हर रोज़ को क्या किया जा रहा है कि उसको ज़बरदस्ती, ना चाहते हुए भी उसको कुछ पिलाया जा रहा है, उसको कुछ खिलाया जा रहा है, उसको जो पसंद ही नहीं है, जिसको करने से उसको तकलीफ़ हो रही है, वो सब कुछ उसको करने के लिए कहा जाता है। वो दहाड़ मार रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो तकलीफ़ में है। आप भी तो वही कर रहे हो अपने इनर चाइल्ड के साथ। अगर आप उन चीज़ों का सेवन करते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिर चाहे वो स्मोकिंग हो, फिर चाहे वो ड्रिंकिंग हो, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे आप ओकेशनली ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक घूंट भी जो मेरे लिए सही नहीं है उसको मैं नहीं लूँगा, ये आप समझ गए? बस फ़ौरन आप उसी दिन अपने इनर चाइल्ड का साथ देंगे, अपने आप का साथ देंगे, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, खुद के लिए जो कुछ भी अच्छा है आप वो सब कुछ भी करना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी हेल्थ केयर, जिस हेल्थ केयर को आप नहीं कर रहे हैं और जिसके कारण कोई बड़ी बीमारी का रूप ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्थ की कोई भी इशू हो ना, वो कभी भी एक दिन में कुछ बड़े कारण से नहीं होती है, वो छोटे किसी कारण से। लाइक शायद आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हो, आप टाइम पे नहीं पी रहे हो, आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, बाद में क्या होगा? गैस्ट्रिक की या फिर कुछ और बीमारी तो हो ही जाएगी ना। तो क्या है? ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको आप नेगलेक्ट कर रहे थे, अब इन चीज़ों को करना शुरू करोगे। पॉइंट नंबर 3, आप खुद को टाइम देना शुरू करोगे, अपने आप को टाइम देना शुरू करोगे, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ, अपने लिए खुद बैठोगे, खुद बात करोगे और खुद की कंपनी को एंजॉय करोगे। खुद के साथ वो जो इंटरैक्शन है, जो अब तक नहीं था, वो इंटरैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होने लगती है, बल्कि ठीक क्या, वो बिल्कुल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है, जो आचरण है, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप लोगों में अब कुछ खामियां नहीं देखने लगते हो, क्योंकि जो इंसान अपने आप में पूरा है वो लोगों की खामियां नहीं देखता, उसमें क्या खूबियां हैं अब वो देखने लगता है। अब देखिए, एक इंसान जो सबसे चिल्लाता फिर रहा था, आपसे भी चिल्ला रहा था, अचानक से आप उसमें कुछ अच्छा देख रहे हो, तो सामने वाला इंसान क्या होगा? ऑब्वियसली वो आपके ऊपर और ज़्यादा वो जो श्रद्धा भाव है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो आएगा ना। तो क्या होता है, बाहर वाले के साथ रिश्ता ठीक हो जाता है। अब अगर बाहर वाले के साथ रिश्ता ठीक हो रहा है तो भाई घर वालों के साथ सुनिए क्या होगा रिश्ता, क्या अमेजिंग रिश्ता बनेगा। और ये जो हर जगह हर कोई बोलता फिरता है उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरी केयर नहीं की, उसने मेरी परवाह नहीं की, वो तो मेरे हर बात पे पलट के जवाब दे देती है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिश्ते होंगे, सबके साथ होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो किसी और की इंसल्ट कभी नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके पास जो चीज़ है उसकी वैल्यू क्या है। वो लव, वो केयर, वो खुद की इम्पोर्टेंस, वो रिस्पेक्ट, इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। इसलिए वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सामने वाले में देखेगा, कभी भी उसकी इंसल्ट तो करेगा ही नहीं, और उसकी खामियां भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखेगा। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से हेल्दी है, फिट है, हमेशा खुश है, उसके सारे के सारे सबके साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, अगर कोई उससे कुछ कहकर भी जाता है उस बातों को वो मन पर ही नहीं लेता है, क्योंकि उसको सेल्फ लव आ गया। सेल्फ लव आ गया तो सेल्फ हीलिंग आ गई। उसका सारा का सारा सब कुछ, जो कुछ भी वर्क है, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी काम करता है, हर जगह वो सिर्फ सक्सेस के साथ ही आगे बढ़ रहा है। ऐसे इंसान के साथ कौन रिश्ता नहीं रखना चाहेगा? या फिर कौन कौन है जो ऐसे इंसान की कंपनी को पसंद करेगा? तो है ना मज़ेदार बात। तो क्या ख्याल है, सेल्फ लव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जिनको भी लगता है करना चाहिए, कमेंट करिए, पूछिए और क्या करना है, या फिर ये करने के बाद आपको अपने अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपके कोई क्या क्वेश्चन है, क्या बताना चाहते हैं आप, खुलकर बताइए। और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर ही जाइए, क्योंकि हम सब मॉडर्न वे के साथ अपने लाइफ पर जिएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनल सेशंस के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू।